अन्वी पागल है तू। तुमको जैसा होल्डर है तब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये लीजिए सुबह सुबह 5 बजे ही देखिए अन्वी लग गई है यहाँ पे पास्ता बनाने। अन्वी क्यों बना रही है जैसा कि आप मेरे टाइटल से ही पता चल रहा है कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। सुबह 5 बजे उठी, रात में ही बोलकर सोई थी अन्वी को कि पास्ता रख रही हूँ, अगर मैं सही रही तो मैं बना दूँगी, अदरवाइज़ अगर पीरियड्स हो गए तो फिर तुझे बनाने हैं। तो इसलिए उसे पता था कि हाँ मुझे बनाने हैं, तो वो उस हिसाब से माइंड एक प्रिपेयर हो जाता है। एंड पास्ता बनाना तो मतलब वैसे ही प्रिपेयर कर लेता है इंसान, क्योंकि पास्ता अन्वी का सबसे फेवरेट डिश है, तो वो पास्ता तो कभी भी बना सकती है तो इसलिए वो लग गई थी पास्ता बनाने। एंड उसको ना वाइट पास्ता ज़्यादा पसंद है। अर्नव को एक्चुअली रेड पास्ता पसंद है, बट अब वो बना रही थी तो फिर वाइट ही बनाएगी क्या करें। तो बस वो पास्ता बना के बच्चे चले गए स्कूल, एंड देन हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और मैं लग गई थी अपने कामों में। तो बस इंतज़ार ही कर रही थी कि कब पीरियड्स हों और कब मैं ये सारा सामान जो है वो अपने बेड पे डालूं, क्योंकि हो जाता है ना ऐसा कि अब भाई समर आने वाले हैं एंड इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना विंटर्स के कि समझ में ही नहीं आता, और कितने तो हम बिना पहने ही रह जाते हैं हमारे विंटर के कपड़े, सच में। मतलब इतने तो ख़रीद कर इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे बर्डन सा हो रहा था। बस सारी चीज़ें जो हैं वो बेड पे डाली है, नहा कर आई, नहा कर आराम से फिर मैं खाना खा कर आ गई थी नीचे। एंड देन छाछ तो मैं अपने ऊपर ही ले आई थी। विंटर्स हैं लेकिन छाछ तो मतलब हम राजस्थानियों के लिए मस्ट हो जाती है। वैसे भी पिछले और मतलब अक्टूबर से ही मेरी तबीयत जो है वो थोड़ा ऐसे ही चल रही थी, उस चक्कर में ना दही छाछ मेरे छूट ही गए थे। बट अब वापस स्टार्ट हुए तो ऐसे अच्छा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम राजस्थानी दही छाछ के बिना नहीं रह सकते भाई, क्या करें चाहिए ही चाहिए। और गर्मियों में तो मतलब तीनों टाइम चाहिए, रात में भी दही छाछ चाहिए हमको, या फिर अमरस चाहिए ठंडा ठंडा। तो बस अब देखिए सारे जितने भी मेरे विंटर्स के कपड़े थे ना, मोस्टली मैंने सारे वॉश कर रखे थे। कुछ कुछ जो मैं पहन रही थी बस वो थोड़े बहुत बिना धोए हुए थे, जो आपको तो पता ही है, मतलब विंटर्स के कपड़े देखो, स्वेटर ये सब डेली हम नहीं धो सकते हैं, एटलीस्ट 4-5 बार तो पहनना ही होता है। तो वो 2-3 मैंने रख ली कि हाँ बस अब ये पहनूंगी, बाकी तो सारा जो था सब कुछ मैंने इन पाउचेस में ठूंस दिया कि अब बस अब इनको रखना है मुझे, क्योंकि मेरी अलमारियों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अलमारियाँ ऐसी हो रखी हैं कि बस पूछो ही मत, हाल एकदम ख़राब है। क्योंकि चाहे तो आप वुलन क्लोथ्स देख लो या फिर साड़ियाँ मैं पहनती हूँ विंटर्स में, वो ही देख लो, जब पहनते हैं ना तो सब कुछ ऐसे मन करता है कि यार ये वाली साड़ी भी निकाल लेते हैं, ये वाली निकाल लेते हैं, तो पूरा भर जाता है। और समझ में नहीं आता, जो साड़ी नीचे दबी रह गई वो तो दबी रह गई, उसका तो पहनने का नंबर भी नहीं आया सच बताऊँ तो। बट क्या करें मन भी होता है ना ऐसे कि यार ये भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। तो बस देखिए धीरे धीरे सारे मेरे जो पाउच हैं वो भरते जा रहे हैं, और 3 पाउच भर दिए मैंने। और मेरी कमर एंड पेट की जो हालत है ना, बाप रे, बता नहीं सकती मैं आपको। फर्स्ट डे पे बहुत गंदी वाली हालत होती है। तो बस एक ही सेक्शन मैंने खाली करा था अपनी अलमारी का, क्योंकि मुझे पता था कि एक साथ मैं उतना नहीं कर पाऊँगी आज, क्योंकि फर्स्ट डे पे मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है। मतलब अगर मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते ही अगर पीरियड्स हो जाते हैं ना, तो शाम तक हाँ ठीक हो जाती हूँ, बट पूरा दिन मतलब ऐसे ही जाता है। शाम को जाकर थोड़ी तसल्ली होती है अदरवाइज़ जब शाम को पीरियड्स होते हैं तो नेक्स्ट डे यानी कि सेकंड डे पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बट लकीली उठते ही हो गया, तो अभी मेरा आधा दिन ही ख़राब जाएगा। क्योंकि ख़राब तो क्या मतलब, जब कमर में दर्द होता है तो मैं बेड पे लेटे लेटे ना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। हालांकि कमर दर्द तो लेटे लेटे भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वजन वाला ये सब काम नहीं करती हूँ। तो बहुत गंदी वाली हालत हो रही थी मेरी तो बस सोचा कि चलो अभी इनको फटाफट से ना मैं जैसे तैसे रख देती हूँ अभी तो इसी में, क्योंकि मैं बेड की सफाई भी करने का सोच रही थी। तो सोचा कि ये पाउच इसीलिए मैंने पहले इनको भरा, ताकि जब मैं बेड खाली करके उसकी सफाई करूँगी तो
ये पाउच मैं वापस बेड के अंदर रख दूँ। तो एक काम मेरा हो गया था, सारे जो कपड़े थे वो पाउचेस में हो गए थे। अब मुझे सिर्फ इनको बेड में रखना था, तो वो मैं नेक्स्ट डे के लिए ही सोच के रखा था कि सेकंड डे पे मैं करूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे पे तो मुझे पता था उतना मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेड का काम मतलब आराम से समझ लो कि 4 से 5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। पूरा सामान निकालो, सफाइयाँ करो, फिर वापस सारा देख कर कि क्या डिस्कार्ड करना है या क्या रखना है वो सब। एंड हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मेमोरीज़ के लिए भी रख लेते हैं हम। बट यार मतलब सच बताऊँ तो मेमोरीज़ तो देखो रखनी चाहिए बच्चों से रिलेटेड हो या अपनी शादी से रिलेटेड, बट वो तो देखो रखनी चाहिए। तो वो मैं नहीं डिस्कार्ड कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो बस अभी सामान पूरा मैंने ठूस कर एक बार तो रख दिया कि मैं बेड खाली करूँगी ना तब उसमें सेट करूँगी। और फिर पूरा दिन मैंने जैसे मतलब एडिटिंग करी, थोड़ा रेस्ट करा, एंड देन बज गए देखिए शाम के 5:15, यानी कि सीधा शाम को मैं मिल रही हूँ आपसे। कपड़े भी देखो नहीं डाले थे, नहाई थी तभी धो लिए थे, लेकिन क्योंकि कमर में दर्द था एंड इतना थक चुकी थी मैं, वो थोड़ा सा एक सेक्शन सेट करके ही कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये आई थिंक सब समझ सकते हैं, गर्ल्स सब समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। बट क्या करें, अब बाकी काम तो देखो करने ही होते हैं। तो बस ये कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना डेली, वो ही धोने में पूरा एकदम दिमाग का दही हो जाता है। तो बस वो सब एक सुखा दिए मैंने, और अब आ गई थी मैं बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम की हालत तो आप देख सकते हो कैसी कर रखी है इन्होंने। मतलब एकदम ऐसा हो जाता है ना कि खेलना भी वही है, पढ़ना भी वही है। हालांकि अन्वी जो है वो अपना बेड एंड अपनी टेबल, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट करके रखती है। अब बड़ी हो गई है वो, अब लगता है हाँ कि बड़ी हो गई है, क्योंकि वो पूरा अपना सेट करके रखती है। बट अर्णव महाशय, उनको तो कितना भी बोल दो, आप देख सकते हो पूरा रूम जो है तहस नहस करके रखता है वो। उसका बेड एकदम तहस नहस ही रहता है जब देखो तब, क्योंकि वो मानता ही नहीं है, कितना भी उसको समझा दो वो मानता ही नहीं है। तो बस सारी चीज़ें मैंने उठा के रखी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि अब एटलीस्ट थोड़ा कमर में मेरा जो है दर्द कम हो गया था शाम को आते आते। जैसा कि मैंने बोला कि शाम को होते होते वो ठीक हो जाता है। तो अभी 5:30 के आसपास बज गए थे। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट जितना मुझसे हो जाए बच्चों का रूम तो मैं ठीक कर दूं, ताकि दूसरे दिन के लिए मुझे थोड़ा अपने रूम के लिए टाइम मिल जाए। तो बस उसी में मैं लग गई थी। बच्चे जो हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए थे और मैं इसको क्लीन करने में लग गई थी। तो ये अर्नव के साइड में ना जो विंडो है उसमें बहुत अच्छा स्पेस है, तो इसमें वो खेलता रहता है, अपनी चीज़ें जो भी उसको हाथ में आती है वो डंप करता रहता है। और आप देख सकते हो इतना कचरा उसने इकट्ठा कर रखा है। बट अभी मैंने सोचा कि उसके लिए ना एक अच्छा स्पेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। तो बस अच्छे से यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करी। देन यहाँ पे मैंने लगाया एक कारपेट, ताकि उसको बैठने के लिए सही से जगह भी मिल जाए, और वो अपने खिलौने एंड उसको ड्राइंग का कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो यहाँ पे बैठकर वो अपना कुछ भी गेम वेम खेलता रहता है, या कुछ उसको जो भी करना हो मतलब तो उसका एक नूक ये बन गया। एंड काफ़ी उसको पसंद है यहाँ पे छिपकर कुछ भी करना। तो बस उसका स्पेस जो है वो क्लीन हो गया। एंड देन यहाँ पे जितने भी चीज़ें रखी थी सब पे धूल आ रखी थी, तो बस उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा। और दोनों ही बच्चों के साइड में ना 2 अलग अलग इस तरीके से ना हैंगिंग ये लगा रखे हैं। तो ब्लू की साइड हमने पिंक वैज रखा है, एंड पिंक की साइड हमने ब्लू वैज रखा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देने के लिए। एंड उससे मैच होती ही देखो यहाँ पे हमने वॉच लगाई है वॉल वाली। तो ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये दिवाली पे मंगवाई थी, जिसका मैंने व्लॉग तो शूट करा था बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने बच्चों के रूम की क्लीनिंग एंड ये जो वॉल हैंगिंग हमने लगाए थे वो सब मैंने शूट करा था, बट नहीं हो पाया, नहीं मैं व्लॉग डाल पाई थी।
बट अभी आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे एक प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। बच्चों की काफ़ी मतलब बच्चों का रूम जो होता है ना वो एकदम ऐसे कलरफुल अच्छा लगता है। देन अर्नव आया और मैंने उसको ये दिखाया तो वो इतना खुश हो गया, आप देख सकते हो बंदर की तरह उछल कर उसमें जा पहुँचा और इधर से वो अपनी छोटी दादी को आवाज़ें दे रहा था। तो बस वो तो एकदम ऐसे हो गया कि बस अब मम्मी मेरे ड्राइंग की मुझे बुक पकड़ा दो, मैं यहीं पे कलर करूँगा, मैं अपनी ड्राइंग बनाऊँगा। तो बस वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो लेकर बैठ गया, मैंने वहाँ पे ही उसको दे दी एंड देन हम स्टार्ट हो गए वापस अपनी क्लीनिंग पे। तो बच्चे जैसे कि मैंने बोला वो अपने कामों में लगे हुए थे, मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और ये देखो ये अनवी ने बनाया था, उसका एक प्रोजेक्ट था एक्चुअली ये स्कूल का, लेकिन फिर मतलब दिखा के वापस ले आई थी एंड ये बहुत ही प्यारा सा बना था। तो मैं इसको हमेशा ऐसे रखती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये काफ़ी सुंदर लगता है। एंड देन यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ रखी थी। ये एक मैंने ना कवर यहाँ पे बिछा रखा है इस पर, क्योंकि अभी विंटर्स में ना सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं और सरसों का तेल ना यहाँ पे गिर गिर के पूरा पता नहीं क्यों इतने निशान से हो गए थे। तो अच्छे से इसको साबुन से रगड़ा एंड देन वाइप कर दिया तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से ना ये जो लाइनिंग वाला क्या बोलते हैं इसको, मैट आता है, पूरा रोल आता है इसका, तो आप कहीं पे भी लाइनिंग लगा सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा एस्थेटिक ही चाहिए था, कुछ भी ऐसा नहीं कि कपड़ा बिछा दिया, ऐसा कुछ नहीं, उनको अलग उनकी चॉइस होती है। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे देख देख के क्या डिस्कार्ड करना है क्या रखना है वही करके मैंने वापस यहाँ पे सेट करा। काफ़ी कचरा भी निकला क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है कचरा इकट्ठा करते रहते हैं तो हमें ही उनका जो रूम है वो क्लीन करना पड़ता है। तो ये लीजिए यहाँ पे सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और अब बारी थी अनवी के साइड की। तो अनवी की जो बेड है, अनवी का बेड जो है उसके साइड में भी खिड़की है और यहाँ पे वो अपनी बुक्स रखती है जो कि इन दिनों उसने उठाकर अलग रख रखी थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके पापा ने उसको डरा दिया था कि बारिश का पानी आ जाएगा इधर, तो तू थोड़ा संभाल के अपनी बुक्स को रख। तो वो एकदम डर गई थी, बट अभी बारिश नहीं हो रही थी तो इस चक्कर में फिर मैंने बोला कि चल अब ये भी क्लीन करके तेरी सारी बुक्स लगा ही देती हूँ क्योंकि वो एक कोने में रखी हुई थी और बहुत मतलब ढेर सारी बुक्स हैं उसकी, तो बहुत ज़्यादा स्पेस वो ले रही थी दूसरी जगह पे। तो वापस यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। अब उसका भी था कि मम्मा यहाँ पे भी वो सेम वाली लाइनिंग लगाओ क्योंकि मुझे एकदम, अब उसका तो एक फेवरेट वर्ड है ये एस्थेटिक, सब कुछ एस्थेटिक होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे भी फिर मैंने ये लाइनिंग जो है वो बिछाई, नीचे वाले में लगाई, लेकिन यहाँ पे ना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर हटा दिया और ये टुकड़ा मैंने उसको ही दे दिया कि तू तेरे टेबल पे लगा ले। एंड बहुत प्यारा सा भी लग रहा था लगाने के बाद। और फिर बस यहाँ पे बुक्स लगाना स्टार्ट हुआ तो 2-4 तो मैंने लगाई, उसके बाद वो बोलती है नहीं मम्मा मैं खुद लगाऊंगी, आप ना अपना कोई काम कर लो, क्योंकि उसको मेरी जचाई हुई ऐसे समझ में आ नहीं रही थी। तो इसलिए मैं उठा लाई थी अपने कपड़े क्योंकि अब मुझे कपड़े भी समेटने थे और वो लग गई थी अपने कामों में। तो आप देख सकते हो कितनी वो बुक्स ला के रखते जा रही है क्योंकि ढेर सारी बुक्स उसने कर रखी हैं तो इतनी सारी मतलब पूरा बेड उसका भरता जा रहा है। तो सोच सकते हो आप उसको कितना टाइम लगेगा। और साथ में देखो उसको गाने भी सुनने, तो गाने लगा कर वो बैठ गई। अर्नव इधर अपना ड्राइंग में लगा हुआ था और मैं अपने कपड़े समेटने में लगी हुई थी। तो बस तीनों लगे हुए थे कामों में, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि अगर हम शुरू कर लेते हैं ना तो बच्चों का अपने आप कुछ करने का मन कर जाता है। और उनका रूम क्लीन करने में तो वो हमेशा ही हेल्प करते हैं क्योंकि उनकी ही चीज़ें होती हैं। तो वो उनको मैं बोल देती हूँ कि भाई देख लो क्या रखना है क्या नहीं, वरना मैं तो फेंकने वाली हूँ तो बस यही सब करते करते हमारे सारे काम यहाँ पे हो रहे थे। मैंने अपने काम करे, बच्चों ने अपने काम करे और अपना सारा काम ख़त्म करके फिर मैं आराम से अर्नव को पढ़ाने बैठ गई थी क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स भी थे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बनाती रहूं और आप लोग देखते रहो, क्योंकि आप देखते हो तो बनाने का मन भी करता है। तो अब Day 2 एंड Day 3 भी जल्दी ही आने वाला है, तो इसको खूब सारा प्यार दीजिएगा। ओके, बाय बाय।